दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे कैसरोल से सेकी हुई रोटी नहीं खानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जोर जोर से गीता जी बहू बेटे के कमरे का दरवाजा पीट रही थी, साथ ही जोर से बोल भी रही थी, उठो रिया, 7 बज गए हैं, कब तक सोओगी? रिया गीता जी की बहू हैं। अभी 6 महीने पहले रिया को बेटी कुहू हुई है। घर में पति अतुल और ससुर जी हैं। सुबह सुबह 6 बजे गीता जी और उनके पति राजन जी को चाय के बाद सैर की आदत थी। रिया की शादी के 2 साल हो गए थे। शादी के बाद से ही सुबह की चाय की जिम्मेदारी रिया पर आ गई। वह सुबह उठते पहले चाय बनाकर सासू ससुर को देकर फिर कोई और काम करती। दिन में गीता जी को लंच के बाद सोने की आदत थी। उसी समय रिया भी आराम कर लेती। शाम की चाय के बाद रिया सोचती साथ साथ रात के खाने की तैयारी कर लूं। शुरू में रिया ने पूछा तो गीता जी टालते हुए बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी से खाने की तैयारी शुरू कर दोगी तो बेकार में है, दोबारा उसको गर्म करना पड़ेगा। अतुल को आने दो, फिर सोचेंगे क्या बनाना है वही बना देना। अतुल को आते आते 7:30 8 बज जाते। आता तो चाय पीता। फिर गीता जी अपने बेटे से पूछती, बेटा खाना क्या खाओगे? तब सब मिलकर डिसाइड करते कि खाना क्या बनेगा। रिया तब खाना बनाने की तैयारी करती। खाना बनाते बनाते 9:30 बज जाते। खाना खाते 10:30। किचन समेटने में और सोने में 12 बज जाता। जब अकेली थी तब तक तो ठीक था। अब जब से कहूँ तब से रिया का काम बढ़ गया। हालांकि ऊपर ऊपर के काम के लिए बाई आती थी, लेकिन छोटे बच्चे के साथ 1000 काम होते हैं। बाई आकर अपना काम करके चली जाती। रिया को दिन भर छोटे बच्चे के साथ लगे रहना पड़ता है, लेकिन गीता जी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको अभी भी सुबह 6 बजे ही चाय चाहिए थी और खाना रात को 9:30 बजे। मदद अपने आप करने को कहती नहीं थी और रिया को संकोच होता मदद मांग में। कभी कभी गीता जी अपने आप कहती कि जब बच्चे सो जाते हैं तब माँ को फटाफट काम कर लेना चाहिए। अगर वह ऐसा करती थी कि कभी दाल चावल पहले बना लेती तो कहती बासी खाने में वह स्वाद नहीं रहता, बार बार गर्म होने से स्वाद चला जाता है। अगर वह खाना बनाने जाती तो वह बच्चा पकड़ती भी नहीं। अब कुहू रोती रहती, रिया खाना बनाती रहती। वह क्या करती? कुहू किसी के पास जाती भी नहीं थी। ऐसे ही कुहू को रुला रुला खाना बनाते बनाते 6 महीने हो गए। आज सुबह जो दरवाजे गीता जी पीट रही थी इसलिए कि आज 7 बज गए थे और उन्हें अभी तक चाय नहीं मिली थी। रात को रिया सो नहीं पाई थी। कुहू रो रही थी। अतुल भी सो नहीं पाया था, उसकी भी नींद डिस्टर्ब हो गई। उसने बोला, माँ क्यों दरवाजा पीट रहे हो? संडे को तो सोने दिया करो। गीता जी बोली, तुम्हें सोना हो तो सो, बहू को तो उठा दो, चाय का समय हो गया है। इस बात पर रिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आया कि वह भी रात को सो नहीं पाई है, लेकिन उसको सुबह उठना ही है, जबकि चाय कोई बड़ी चीज नहीं है जो सासू माँ ना बना पाई। पहले जब ससुर जी के साथ
अकेले रहती थी, अपने आप ही सुबह की चाय बनाती थी, लेकिन जब से साथ में रहने आई हैं तब से एक चाय भी नहीं बना पाती। रिया ने सोचा इस प्रकार से अपने को परेशान करके वह चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। अपना गुस्सा बच्चे पर निकालती हैं, जो भी सही नहीं है उस ने अपने जीवन को ढर्रे पर लाने की कोशिश की। वह सुबह सुबह उठकर चाय के साथ ही नाश्ते की तैयारी कर ली और बनाकर कैसरोल में रख दिया। गीता जी ने देखा, अरे नाश्ता भी बना दिया, खाते खाते तो ठंडा हो जाएगा। रिया बोली, कोई बात नहीं, माइक्रोवेव में गर्म भी हो जाएगा। फिर नाश्ते के समय जब चाय बना रही थी तब उसने खाने की सब्जी काट दी, दाल चावल निकाल के रख दिया और जब भी किसी काम से किशन आती कुछ न कुछ बनाती जाती, एकदम से खड़ी होकर काम बंद कर दिया। ऐसा ही उसने रात के खाने में भी किया, किसी से पूछा नहीं। अतुल से फोन कर रात के खाने के पूछ लेती और उसके आने के पहले बना लेती। गीता जी ने कुछ दिन देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। ऐसे खाना पहले बन जाता और कैसरोल में रखा जाता। एक बार रात के खाने में अतुल के आने से ही पहले रिया ने रोटी सेक कर कैसरोल में रख रही थी। गीता जी बोली, मेरी रोटी ना बनाना। रिया बोली, क्यों मम्मी जी, क्यों ना बनाओ? गीता जी बोली, कैसरोल की रोटी अच्छी नहीं लगती। अतुल के आने पर वह अपने लिए रोटी सेकने लगी। अतुल ने पूछा, माँ क्या रोटी क्यों सेक रही हो? गीता जी बोली, अरे देखते नहीं हो, मुझे गरम रोटी ही अच्छी लगती है, कैसरोल की रोटी अच्छी नहीं लगती। अतुल बोला, क्या हुआ माँ, रोटी वापस से गरम कर लो, छोटे बच्चे साथ तुरंत मुश्किल हो जाता है। गीता जी बोले, हाँ भाई, बुढ़ी माँ के बारे में कौन सोचता है, आजकल की बहू ही बुरी है, अपने सास ससुर को 2 रोटी भी नहीं खिला पाती। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बोला, माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैंने तो इतने समय से आपको गर्म खाना ही खिलाया है, लेकिन इस अच्छे बहू बनने के चक्कर में 6 महीने की नन्ही सी जान अपने छोटे कुहू को और रुला नहीं सकती। कुछ सालों में बड़ी हो जाएगी तो वैसे भी मेरी गोद के लिए नहीं रोएगी। अभी फिलहाल मुझे अच्छी माँ बनने दीजिए। थोड़े दिनों के लिए बुरी बहू बनने से मुझे परहेज नहीं है। और वह कुहू को गोद में उठाकर उसको सुलाने अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मुझे लगता है माँ को अपने बच्चे के लिए आवाज जरूर उठाना चाहिए, चाहे वह कितना छोटा हो या कितना ही बड़ा। आखिर माँ अपना और अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।